नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सुप्रीत सचदेव। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। मुंबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में ग्लोबल सिटी को लेकर निवेशकों और उद्योगपतियों से चर्चा की गई। बता दें कि गुरुग्राम को अब ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार का अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अधिकारियों को प्रोजेक्ट पर काम करने के आदेश दिए गए हैं, जो गुरुग्राम के सेक्टर 36, 36B, 37B के स्पेशल जोन में बसाया जाएगा। इसी में निवेश को लेकर मुंबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल की बैठक की गई। हरियाणा के महिला विभाग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया आज गुरुग्राम के सिविल लाइंस में बने वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन के नव निर्माण हो रही इमारत का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने चेयर इमारत की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन के कार्यालय में महिला संबंधित गतिविधियों पर चर्चा की। चेयरपर्सन होने के नाते हम लोग पूरे हरियाणा के हर वन स्टॉप सेंटर पे राउंड लेते हैं और इसी कड़ी में आज गुड़गांव का नंबर था, क्योंकि मैं प्रयास करती हूँ जहाँ पर हियरिंग्स रखें वहीं पर फिर हम वन स्टॉप सेंटर भी साथ के साथ देखें, तो 2 in 1 काम हो जाता है। कमियाँ भी पता लग जाती हैं और बेहतरी भी पता लग जाती है। तो उस संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए और पिंकी मलिक जी ने मुझे पूरा वन स्टॉप सेंटर अपनी टीम के साथ घुमाया। अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जिस हिसाब से नक्शा दिख रहा है अच्छा सा बनेगा और जल्द बनेगा बता रहे हैं। स्टाफ के लिए मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ स्टाफ कम है, तो उसका प्रयास करेंगे। मैंने कहा हुआ है लिख के दे दीजिए, हम आगे मूवमेंट करेंगे। डीसी गुड़गांव बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना भी है और मैं कल मिली तो लगा मुझे ठीक, तो उनको भी फॉरवर्ड करेंगे। बाकी वन स्टॉप सेंटर में अगर हमारे पास कोई बेटी आती है या कोई महिला ऐसी आती है तो 4 या 5 दिन रखने का प्रावधान है। बहुत इमरजेंसी होती है तो 15-16 दिन जैसे इनके पास केस आया, कई जगह पर इससे भी अधिक है, परंतु हम उसका भी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं कमीशन और सरकार मिलकर, कि अगर इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो उनको हम नारी निकेतन या रेड क्रॉस वर्किंग हॉस्टल या कहीं ऐसा अकोमोडेट कर पाएँ जब तक वो सेटल ना हो। तो ये सारी चीज़ें वन स्टॉप सेंटर में देखी जाती हैं और मुझे लगता है कि ठीक चल रहे हैं। कहीं कोई कमी रहेगी भी तो मिलजुल के दूर करेंगे, बजाय इसके कि कोई ऐसी लड़की या औरत परेशान हो। कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है और इस बीच बूस्टर डोज पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग एमपी सिंह डिप्टी सीएमओ ने बताया कि लोगों से मास्क पहनने की अपील की है तथा बार बार हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप देखेंगे कि केसेस गुरुग्राम ज़िले में पिछले 15 दिन से 20 दिन से केसेस बढ़े हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि जो केसेस बढ़े हैं उनमें एडमिशन नहीं है, यानी भर्तियां नहीं हो रही हैं। अगर हम सेकंड वेव की बात करें तो उस समय ये हालात थे कि केसेस जितने आ रहे थे उसमें से 80% या 70% से ज़्यादा ऐसे केसेस थे जिनमें कि भर्ती की ज़रूरत होती थी, उनको हॉस्पिटलाइज होना होता है। इसमें किसी भी तरह की भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कहा कि क्या बूस्टर डोज लगवाना चाहिए, बिल्कुल लगवाना चाहिए। मैं स्वयं जो है अपना बूस्टर डोज लगवाया हूँ। मैं सेकेंड वेव में पॉजिटिव हुआ था, उस समय मुझे फीवर आया, तकलीफ़ हुई, लेकिन तब भी मेरा टीकाकरण हो गया था। और टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम इस कोविड से अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए अगर हम बूस्टर डोज लगवाएंगे तो हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी कहीं ज़्यादा और बढ़ जाएगी और अपने घर में रहने वाले बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं उनको भी हम सेव कर सकते हैं।
गुरुग्राम के फारूक नगर इलाके में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जहां 18 एकड़ में बनी 4 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। वहीं डीटीपीई विभाग की तरफ से 3 प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से ऑफिसों को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही अवैध कॉलोनियों में बने रोड नेटवर्क को साफ किया गया। आज हमने जो है फारूक नगर में आज तोड़फोड़ अभियान शुरू किया है, जो कि हो सकता है 2-3 दिन लगातार चालू रहेगा। पिछले 2-3 महीने में लोगों ने काफ़ी इलीगल कॉलोनीज इनिशियल स्टेज पर डेवलप करने की कोशिश की है। अभी हमने सुबह 10:30 बजे कार्रवाई शुरू की थी और ये 3 कॉलोनीज को हमने आज डिमॉलिश किया है। तीनों में डीलर के दफ्तरों को तोड़ा गया और रोड नेटवर्क और जो भी लाइन्स इन्होंने बिछाई थी वो तोड़ी गई। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, चाहे वो भौंसी है, पटौती है, हर जगह मई के महीने इनिशियल स्टेज पर ही कार्रवाई करेंगे ताकि कोई भी गरीब बंदा इसमें ना फंसे। नगरपालिका कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कौशल योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रदर्शन में अपनी पेंशन की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्के करने की मांग, कौशल रोजगार भंग करने की, और जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करा जाए और ठेकेदारी को ख़त्म करा जाए। तो ये कितने दिन तक चलेगी हड़ताल? और हमारी मांग है पेंशन लागू किए जाए। ये हड़ताल चलेगी हमारी 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24 और 24 के बाद हमारी मांग ना मानी तो सरकार ने, तो हम 25 को भी हड़ताल शुरू कर देंगे। गांव दमदमा में स्कूली विवाद को लेकर 11 दिन छात्र छात्राओं का अनशन जारी है। इस मौके पर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने वादा करके गांव के लोगों को शिक्षा मंत्री से नहीं मिलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस भयंकर गर्मी में बच्चे सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी आंखें मूंदी हुई बैठी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनका स्कूल अपग्रेड नहीं होगा, छात्र किसी भी सूरत में अनशन को नहीं छोड़ेंगे। लगभग 11वां दिन है ये और लगातार धरना जारी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए, सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आकर के, सरकार चाहे शिक्षा मंत्री है, चाहे उससे ऊपर को और मंत्री है, चाहे माननीय सांसद जी है, किसी भी नुमाइंदे ने आकर के हमारे इस बच्चों का दुख दर्द नहीं समझा है, ना हालचाल पूछा है। और इस धरने को उपलक्ष्य में 3 दिन पहले हमारे विधायक जी सोना हल्का ताड़ू यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने हमें खोखला और बड़ा झूठा आश्वासन दिया था कि वो हमारी जो मीटिंग है, हमारी जो कमेटी है, उन 21 सदस्य कमेटी की जो मुलाकात कराने जा रहे थे चंडीगढ़ में बीते हुए कल, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल सख्त शब्दों में मना कर दिया कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, लेकिन माने जो शिक्षा मंत्री जी है वो स्थल पर नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, वो बाहर है। तो बिल्कुल खुला खोखला वादा था, झूठा वादा था और इन झूठे वादों से काम नहीं चलेगा। मैं सरकार के सभी जो ऊंचे वाले प्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं उनको अपने गाँव की तरफ से आवाज़ देना चाहता हूँ, आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ कि साहब या तो इन बच्चों की सुधरी ले लें कि अब समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। लगातार कैंट के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो इतनी कड़ी 47-47 डिग्री टेम्परेचर में पढ़ाई कर रहे हैं, और सरकार किसी भी नुमाइंदे ने, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, और चाहे माननीय शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, किसी ने भी यहाँ करके ये हालचाल नहीं पूछा है कि बच्चों की कैसी हालत है, बच्चे किस तरह से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरे तक खुला ये चैलेंज है सरकार से, और निवेदन करना चाहता हूँ कि साहब या तो हमें हमारा हक दे दें, या तो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहीद राज सिंह खटाना के नाम से सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दें। नहीं, हम बिल्कुल भी इस धरने से उठने वाले नहीं है। 2 सूख शब्दों में बात है, अभी आगे की रणनीति हमारी जो कमेटी वो तैयार करने वाली है। या तो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दे, हमें लेटर दे दे, तो हम उठेंगे, नहीं हम उठने वाले नहीं है। यही हमारी बात है। और उस शिक्षा की भीख भी वो मांग रहे हैं कि जब इस गांव ने, अपितु पूरे क्षेत्र ने को अलग हटाकर अगर देखें, दमदमा गांव के 2 वीर शहीद देश की सीमाओं पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, और सरकार के तमाम मंत्री ने गांव की चौपाड़ पर आकर आश्वासन दिया था कि आपको कोई मांग है, तो वहाँ ये कही गई थी गांव की तरफ से कि हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे गांव के स्कूल को अपग्रेड करेंगे। और पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं तो शासन और प्रशासन से, गांव की तरफ से, और गांव की तरफ से नहीं, अब ये मांग पूरे क्षेत्र की तरफ से हो गई है, क्योंकि हमारे हर गांव, हर घर से एक एक वीर सपूत सीमाओं पर लड़ रहा है।
अगर उनके मान सम्मान में यही काम होता रहा तो हम क्या महसूस करेंगे। मैं तो पूरे क्षेत्र की तरफ से अनुरोध करूंगा कि जहां तक भी ये वीडियो, ये मैसेज, ये कहीं तक भी जाए तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से कि स्कूल को विशेष कैटेगरी में लेकर इसको अपग्रेड कराएं। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।